हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग द बेस्ट टीचर। डिस्कस करेंगे कि एमएड में आपको किस तरीके से एग्जाम पेपर अपना अटेंड करना चाहिए, किस तरीके से आपको आंसर्स लिखने चाहिए, क्या एक सही तरीका होता है जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिले। क्योंकि देखिए, पढ़ तो हम सभी लेते हैं, बट एक लिखने का तरीका होता है जिससे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। जो आपको 16 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 16 में से 14-15 लाने में हेल्प करेगा। तो वही डिस्कस करेंगे वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे ये आंसर बुकलेट है एक स्टूडेंट की, एमएड फर्स्ट सेमेस्टर, एमडीयू यूनिवर्सिटी, एंड आपका सब्जेक्ट है हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन, राइट। यहाँ पे ये आंसर बुकलेट वैसे ऑनलाइन एग्जामिनेशन की है, यूनिवर्सिटी से ऑफलाइन एग्जामिनेशन को आपको डिफरेंट टाइप की मिलती है। अगर ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है तो इस तरह की आंसर बुकलेट का यूज करें। यह आंसर बुकलेट आपको मिल जाएगी, इसका लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे जाके आप ये आंसर बुकलेट डाउनलोड कर सकते हैं और इसका एज इट इज प्रिंट ले लें, कोई चेंजेस आपको नहीं करने हैं और आप इसको अटेंड करें। ठीक है, तो मैं आपको पहले क्वेश्चन पेपर दिखा देती हूँ कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए थे, देन एक एक करके आंसर्स डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बस एक चीज नोट करें कि पहला क्वेश्चन जो शुरू हुआ है वो है आंसर 2। ये क्यों है मैं अभी आपको बताऊंगी। चलते हैं क्वेश्चन पेपर पे। यहाँ पे ये है ये क्वेश्चन पेपर एंड ये कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन 2 से स्टूडेंट ने शुरू किया है। इसका रीजन ये है, तो देखिए क्वेश्चन 1 के होते हैं 4 पार्ट्स। क्वेश्चन 1 को अगर आप स्टार्टिंग में ही करेंगे तो यहाँ पे हम इसमें ज़्यादा टाइम डिवोट कर देते हैं, तो शॉर्ट क्वेश्चंस को लास्ट के लिए रखें, इनको लास्ट में करेंगे। पहले आप यूनिट 1 से जिन क्वेश्चन में चॉइस है और जो ज़्यादा मार्क्स के हैं उनको स्टार्ट करें। तो यहाँ पे यूनिट 1 से 2 क्वेश्चन है। स्टूडेंट ने जो क्वेश्चन किया है 2 और 3 में से वो है क्वेश्चन नंबर 2 को चूज किया है एंड दोनों क्वेश्चंस आप यहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को चूज किया है, तो चलिए अब देखते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन। तो यहाँ पे थोड़ी सी इंट्रोडक्शन है कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन क्या है और उसके अंदर कौन कौन से हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव यहाँ पे उस स्टूडेंट ने लिखे हैं। तो यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है इस पूरे क्वेश्चन को, वो है एंशियंट एजुकेशन, मडीवल एजुकेशन और मॉडर्न एजुकेशन। तो ये बिल्कुल परफेक्ट तरीका है इस आंसर को अटेंड करने का कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव इन इंडिया किस तरह से एजुकेशन का रहा है, तो इस तरीके से डिस्क्राइब किया है। पहले लिखा है एंशियंट एजुकेशन के बारे में। अब देखिए, इसको आप फ्लो चार्ट बोल सकते हैं। अच्छे से तीनों को हाईलाइट कर दिया, तीनों को अलग कर दिया कि हाँ मैंने इस आंसर में ये 3 चीजें बताई हैं। अब एंशियंट एजुकेशन के बारे में लिखा है कि एंशियंट एजुकेशन होती क्या है, उसका एक अच्छे से ऊपर हाईलाइटेड पॉइंट में लिख दिया है हेडिंग। देन नेक्स्ट यहाँ पर कंटिन्यू है वही चीज। अब देखिए, जो हाइलाइटेड पॉइंट्स हैं कि कौन कौन से एथिक्स हैं जो एंशियंट एजुकेशन में बच्चों के अंदर जो भी एजुकेट होता था उसमें डाले जाते थे, तो वो ब्लैक पेन से यहाँ पे मेन पॉइंट हाईलाइट कर दिया है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है एंड ऐसे आपको भी करना है। अब इसी तरह से एम ऑफ एजुकेशन क्या है, किसका, या मडीवल एजुकेशन, सॉरी यहाँ पे बताया गया एंशियंट एजुकेशन का एम ऑफ एजुकेशन क्या है। अगर आप चाहें तो इस हेडिंग में ऐड कर सकते हैं कि एम ऑफ एजुकेशन इन एंशियंट पीरियड। हाँ, टाइम कम होने के कारण हम हमेशा शॉर्ट में लिख देते हैं, तो ये तरीका भी सही है, अगर आप चाहें तो ऐड भी कर सकते हैं। तो एम ऑफ एजुकेशन लिखा हुआ है क्योंकि लिखने के लिए बहुत ज्यादा है इस क्वेश्चन में, तो इतना ज्यादा ना लिखें कि आप बहुत लिख रहे हैं। तो यहाँ पे मेन पॉइंट्स लिख दिए, 4 से 5 लाइन में इसको खत्म कर दिया गया है। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन क्या थे एंशियंट पीरियड में, वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। और देखिए, बॉन्डिंग बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रहती थी, तो यहाँ पे उस पॉइंट को ब्लैक पेन से अगेन हाईलाइट किया हुआ है। और परफेक्ट वे टू डू। अब इस तरीके से आप भी हेडिंग्स लिखें। देखिए यहाँ पे हेडिंग्स लिखने का तरीका, फर्स्ट हेडिंग, सेकंड हेडिंग इस पेज पे कितने अच्छे से हाईलाइट की हुई है। ये पेपर थोड़ा सा क्लियर नहीं है तो उसी को कंटिन्यू किया है। देन एंशियंट पीरियड में मेथड्स ऑफ लर्निंग क्या है, वो यहाँ पे है। सिर्फ इस पीडीएफ में थर्ड पेज थोड़ा सा क्लियर नहीं है, अभी फोर्थ पेज पे चलेंगे। अब मेथड्स ऑफ लर्निंग को भी अच्छे से फ्लो चार्ट्स के बीच फ्लो चार्ट से बनाए हुए हैं यहाँ पे, और 1 2 3 4
लाइक पॉइंट वाइज लिखा हुआ है बहुत ही अच्छे तरीके से। देन मडीवल एजुकेशन पे आ गए। अब देखिए यहाँ पे पेज नंबर है 4, तो 1 2 3 में ये खत्म कर दिया है। तो इसी तरीके से आपको करना है। 16 मार्क्स का क्वेश्चन हम 6 पेजेस का रखेंगे, ज्यादा से ज्यादा 7 पेज। इससे ज्यादा शीट्स आप कंज्यूम करेंगे तो आपका आंसर रह जाएगा, लास्ट में कोई ना कोई क्वेश्चन आपका रह जाएगा उसका आंसर। तो ऐसा नहीं करना है। हर क्वेश्चन में सिर्फ लाइक अगर आपके 16 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं तो उनमें एक ही टाइम डिवोट करना है। वो अभी मैं आगे आपको बताऊंगी जब हम क्वेश्चन पेपर देखेंगे कि पर क्वेश्चन आप कितना टाइम डिवोट करें। सो यहाँ पे इस तरीके से ये मडीवल एजुकेशन के बारे में इंट्रोडक्शन। देन मडीवल एजुकेशन में एम ऑफ एजुकेशन क्या था वो लिखा हुआ है 4 to 5 लाइन। करेक्टरिस्टिक्स क्या थे मडीवल एजुकेशन के वो यहाँ पे लिखा हुआ है। देन मेथड्स ऑफ लर्निंग, इसी तरीके से फ्लो चार्ट बहुत ही उम्दा तरीके से ड्रॉ किया गया है। ठीक है। देन मॉडर्न एजुकेशन पे आ गए। मॉडर्न एजुकेशन क्या है, जो ब्रिटिशर्स इंडिया में लेकर आए थे उसके बारे में। एम ऑफ एजुकेशन क्या थे ब्रिटिश एजुकेशन के या मॉडर्न एजुकेशन के। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। देन मेथड्स ऑफ लर्निंग इन मॉडर्न एजुकेशन। और यहाँ पे ये खत्म हो गया। देखिए 6 पेजेस में खत्म होना था तो 7th पेज को भी थोड़ा सा कंज्यूम किया एंड दैट्स इट। अब यहाँ पे आधे घंटे इस 16 मार्क्स के क्वेश्चन पे डिवोट करें, इससे ज़्यादा ना करें। मैं प्रॉपरली आपको बताऊंगी अभी हम क्वेश्चन पेपर देखते हैं कि पर क्वेश्चन आपको कितना टाइम डिवोट करना है। ठीक है। सो ये रहा क्वेश्चन पेपर। अब देखिए यहाँ पे यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 में से एक एक क्वेश्चन आपको करना है। हर क्वेश्चन पे आप आधा घंटा लगाएंगे, आधा घंटा आधा घंटा आधा घंटा, और यहाँ पे यूनिट 4 वाले पे भी आधा घंटा। तो इस तरह से 2 घंटे आपके हो जाते हैं। एंड एक और बार क्वेश्चन पेपर देखेंगे। एंड ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो 15 मिनट्स आपको एक क्वेश्चन में यहाँ पे एक पार्ट पे देने हैं। 15 मिनट्स अगेन 15। तो इस तरह से 1 घंटा आपका क्वेश्चन 1 में भी डिवोट हो जाएगा। तो इसी तरीके से करना है, इससे ज्यादा ना करें, क्योंकि यहाँ पे हमें लगता है कि हम एक क्वेश्चन पे 15 मिनट्स डिवोट ना करें, बट वो आराम से 15 मिनट स्ट्रेच हो जाते हैं। क्योंकि जो भी क्वेश्चन पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं उनको मतलब वहाँ पे थोड़ा सा लेंथ आपकी बढ़ जाती है। तो ये आपका पार्ट आप 1 घंटा आराम से लग जाता है। कुछ स्टूडेंट ज़्यादा ही इसमें टाइम कंज्यूम कर लेते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा आपको एक चीज़ बोलती हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट ना करें, लेंदी क्वेश्चन जो है उनसे आप स्टार्ट करें। ठीक है। सो बढ़ते हैं आगे। तो क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे सेकंड यूनिट से क्वेश्चन 4 और 5 है, दोनों में चॉइस है। जो स्टूडेंट ने किया है वो है क्वेश्चन नंबर 5। डिस्कस द स्टेटस ऑफ वुमेन एजुकेशन इन वैदिक पीरियड, राइट इट्स रेलेवेंस इन प्रेजेंट डे एजुकेशन। तो ये वाला क्वेश्चन किया है। एंड काफी ही एक तरह से हम सेकंड पार्ट बोले तो इसमें ऐसे बन सकता है आपका, इलेबोरेटेड वे में अपने वर्ड्स में आपको लिखना है। तो यहाँ पे है स्टेटस ऑफ वुमेन एजुकेशन इन वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड में क्या स्टेटस था वुमेन एजुकेशन का। तो यहाँ पे पॉइंट वाइज, क्योंकि इंट्रोडक्शन थोड़ी सी बढ़ी जाएगी कि वुमेन एजुकेशन कैसी थी वैदिक पीरियड में, तो पॉइंट वाइज लिखा हुआ है। इस तरीके से आप भी कर सकते हैं लाइक दिस। देन कैरेक्टरिस्टिक्स वुमेन एजुकेशन के वैदिक पीरियड में 1 2 3 4 एंड 5 6, ऑल्दो ये 5 होना था ये 6। तो इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है एंड फ्लो चार्ट के रूप में आपका फर्स्ट एक पेज यहाँ पे कंज्यूम किया गया है। ठीक है। देन एम ऑफ वुमेन एजुकेशन इन वैदिक पीरियड, की वैदिक पीरियड में वुमेन एजुकेशन के क्या क्या एम्स थे, गोल्स थे। तो सबसे पहले ये फ्लो चार्ट बनाया गया है। यहाँ पे पॉइंट 1 लिखा है इस तरीके से 1 2 3। तो फ्लो चार्ट में यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। देन एक एक करके सबके बारे में जितने भी पॉइंट्स फ्लो चार्ट में है 1 2 3 तीनों को ही डिस्क्राइब किया गया है। फर्स्ट पार्ट यहाँ पे इस तरीके से इसको डिस्क्राइब किया गया है। एंड देखिए टू द पॉइंट लिखा है, ज्यादा ये नहीं कि एक एक शीट आप हर पॉइंट के लिए भर रहे हैं, तो वो रेलेवेंसी नहीं होगी। जिसके लिए जितना रिक्वायर्ड है उतना ही लिखिए। तो दिस इज द परफेक्ट लेंथ की एक पॉइंट को जितने में डिस्क्राइब किया गया है और टू द पॉइंट किया गया है। देन यहाँ पे सेकंड पॉइंट इमीडिएट एम ऑफ वोकेशनल एम एंड मॉरल रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। यहाँ पे स्टूडेंट ने एक मिस्टेक की हुई है, मैं वो आपको बता देती हूँ। जो सेकंड पॉइंट है ये जो इसका इलेबोरेटेड वे है
ये एक्चुअली में थर्ड पॉइंट का है, और जो ये इलेबोरेटेड वे है ये सेकंड पॉइंट का है। मे बी बिकॉज ऑफ द कंफ्यूजन उसने लाइक 2 के पॉइंट में थर्ड का लिख दिया और थर्ड के में 2 का। तो अगर आप इस शीट को रेफर करें तो ये मिस्टेक इसमें ठीक कर लें। देन करिकुलम फॉर वुमेन एजुकेशन, कि वुमेन एजुकेशन के लिए करिकुलम वैदिक पीरियड में कैसा था, तो उस तरीके से फर्स्ट सेकंड एग्जाम्पल देते हुए, और देखिए एग्जाम्पल्स को हाईलाइट किया हुआ है, इस तरीके से हाईलाइट करना बहुत जरूरी है। देन थर्ड पॉइंट, देन थर्ड पॉइंट पे ये खत्म है यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स, देन यहाँ पे कंक्लूजन के टाइप में लिखा हुआ है कि वुमेन की, टू द पॉइंट लिखा हुआ है कि स्टेटस ऑफ वुमेन कैसा था वैदिक पीरियड में, 1 2 3 और 4 पॉइंट्स में करके यहाँ पे ये छोड़ दिया। अब देखिए ये खत्म हो गया 10 और 11th पेज का हाफ कंज्यूम किया है और इस आंसर को खत्म कर दिया, जबकि ये 7th शीट पे खत्म शुरू हुआ था एंड आपका 11th पेज पे खत्म कर दिया है। जितना रिक्वायर्ड है उतना ही लिखा है, टू द पॉइंट यहाँ पे बिल्कुल लिखा है। एक बार मैं आपको क्वेश्चन दिखाना चाहूंगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था रेलेवेंस प्रेजेंट डे एजुकेशन में कैसी है, तो ये पार्ट थोड़ा सा स्किप है, इसको भी ऑल्दो हाफ पेज में या 1 पेज में इसको भी डाला जा सकता था। तो अगर आप ये आंसर शीट रेफर कर रहे हैं तो ये चीज आप जरूर देख लें एक बार, एंड काफी अच्छी तरीके से वैसे किया हुआ है। तो वो चीज नहीं डाली है कि प्रेजेंट डे में कैसा है, तो उसके लिए आप लगा लीजिए यहाँ पे एग्जामिनर का अगर ध्यान जाता है तो -3 आपके डेफिनेटली हो जाएंगे। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7 इन्होंने किया है, क्वेश्चन पेपर हम रेफर करेंगे। सो क्वेश्चन पेपर में यहाँ पे है 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन 6 एंड 7, इन्होंने 7 चूज किया है कि डिस्कस एंड डिटेल द प्रोविजन एंड रिकमेंडेशंस ऑफ एनसीएफ 2005। तो ये क्वेश्चन, तो एनसीएफ 2005 की प्रोविजंस और रिकमेंडेशंस लिखनी है। अब देखिए यहाँ पे 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। एनसीएफ किसने दिया, एनसीएफ दिया एनसीईआरटी ने। तो आप थोड़ा सा एनसीईआरटी को डिस्क्राइब करेंगे कि एनसीईआरटी क्या है, फिर आप एनसीएफ को डिस्क्राइब करेंगे एंड देन प्रोविजंस देन रिकमेंडेशंस, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इलाबोरेटेड रहेगा आंसर। तो एनसीईआरटी को देखिए इतने लाइक यहाँ से स्टार्ट किया है एंड हाफ पेज मिनिमम इन्होंने मैक्सिमम कंज्यूम किया है। तो बिल्कुल परफेक्ट, इतना ही एनसीईआरटी के बारे में लिखना है। देन करिकुलम क्या है वो समझाते हुए इतना कंज्यूम किया है, टू द पॉइंट लिखा है, बिल्कुल रेलेवेंट इंफॉर्मेशन दी है, बिल्कुल सही। देन यहाँ पे करिकुलम को और डिस्क्राइब करते हुए कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज के साथ कैसे रेलेवेंट था वो डिस्क्राइब करते हुए लिखा है, क्योंकि एनसीएफ 2005 जब बनाया गया था उससे पहले एजुकेशन पॉलिसी 1968, 1986 और पीओए 1995 आई थी। और जो उससे पहले एनसीएफ भी काफी सारे आए थे, आई थिंक 2 थे, ये तीसरा एनसीएफ था, एनसीएफ 2005। एंड इसको डिस्क्राइब करते हुए ये आपका सेकेंड पैराग्राफ यहाँ पे लिखा है, क्योंकि बहुत सारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज आ गई थी। तो ब्रिटिशर्स के राज के बाद, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद, अब देश को ये पता था कि जरूरत क्या है, तो वो चीजें एनसीएफ 2005 में डाली गई और एनसीएफ 2005 जो था वो अब तक वर्क कर रहा है, आज भी स्कूलों में वही वर्क कर रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पे द 5 बेसिक टेनेंट्स ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, इसको हम बोल सकते हैं प्रोविजंस। डायरेक्टली नहीं लिखे जा सकते हैं, प्रोविजंस को इन्हीं तरह से लिखा जाता है, तो उसी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है। पॉइंट्स में और बीच में स्पेस है, तो ये चीज जरूर करें, इससे नीटनेस बनी रहती है। बिकॉज 36 शीट्स टोटल यूज कर सकते थे इस एग्जाम में, लिमिटेशन थी, एंड जो ये स्टूडेंट है इसने कंज्यूम की है ओनली 31 शीट्स। तो आप 36 शीट्स कंज्यूम नहीं कर पाएंगे 3 आवर्स में, इम्पॉसिबल है ये करना। तो आप आराम से, स्पेस का कोई इश्यू नहीं होगा, आराम से शीट्स में स्पेसिंग कर सकते हैं जो नीटनेस बनी रहे। तो इस तरीके से 5 पॉइंट्स लिखे हैं टेनेंट्स के बारे में। देन रिकमेंडेशंस लिखी हैं, क्योंकि रिकमेंडेशंस एनसीएफ का क्वेश्चन, चाहे रिकमेंडेशंस पूछी हो या नहीं, अगर क्वेश्चन आता है कि एनसीएफ 2005 को डिस्क्राइब करिए, अगर ये 4 मार्क्स में भी क्वेश्चन आता है तो रिकमेंडेशन एनसीएफ के साथ हमेशा लिखी जाती हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे रिकमेंडेशंस लिखी हैं। देन टेक्स्ट बुक के बारे में लिखा है, देन फोकस ऑन चिल्ड्रन एज ए एक्टिव लर्नर, तो ये प्रोविजंस में ही आ जाती हैं ये चीजें, दैट इज व्हाई दे आर इलेबोरेटेड टू द पॉइंट। देन करिकुलम एरिया, स्कूल स्टेजेस एंड असेसमेंट, यहाँ पे बोल सकते हैं ये एडिशनल है थोड़ा सा, क्यों, क्योंकि वेटेज बढ़ाने के लिए, क्योंकि क्वांटिटी भी कहीं ना कहीं लाइक
वेरी करती है। तो एनसीएफ के बारे में यहाँ पे प्रोविजंस रिकमेंडेशंस पूछे थे, वो लिखने के बाद स्पेस वाज देयर कि एट मिनिमम आपको 6 पेजेस तो 16 मार्क्स के आंसर में लिखने हैं, या ज्यादा से ज्यादा 7, इससे ज्यादा नहीं। तो वो फिल करने के लिए यहाँ पे थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और रेलेवेंट है क्वेश्चन के साथ वो इंक्लूड की गई है। अब देखिए यहाँ पे लैंग्वेज, मैथमेटिक्स और साइंस को इंक्लूड किया है और किसी सब्जेक्ट को नहीं किया है, बिकॉज बाकी सब्जेक्ट्स को भी इंक्लूड किया जाता तो आंसर और लेंदी हो जाता, उतने की रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो 3 चीजों को यहाँ पे 3 सब्जेक्ट्स को डिस्क्राइब किया गया है। देन एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स, क्या क्या एनसीएफ 2005 से आए वो डिस्क्राइब किया है, शॉर्ट में ही है। एंड देन कंक्लूजन को डालकर द आंसर एंड्स हियर। सॉरी फॉर द बैड थॉट। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 यूज किया है, मतलब चूज किया है आपका। तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या था। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 है चॉइस में, मैं आपको दिखा देती हूँ। क्वेश्चन 8 एंड 9 आपका चॉइस में है। अब यहाँ पे उन्होंने चूज किया है क्वेश्चन नंबर 9, विच इज व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन, हाउ एजुकेशन कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ यूथ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये रहा इसका आंसर। इकोनॉमिक फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन से क्या समझते हैं, पहले इकोनॉमिक वर्ड का थोड़ा सा यहाँ पे उसको एटिमोलॉजिकली बताया गया है, तो परफेक्ट वे। इससे ज्यादा इसको स्ट्रेच करेंगे तो आंसर विल बी बोरिंग, तो इंट्रोडक्शन देनी है उसके बारे में ज्यादा नहीं। देन डेफिनेशन इकोनॉमिक फाउंडेशन की, अ परफेक्ट वे, हाईलाइटेड इन अ परफेक्ट वे, वेरी नाइस, लाइक दिस। एंड देन कॉन्सेप्ट क्या है इकोनॉमिक फाउंडेशन का एजुकेशन में, जो डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछा गया है, इंट्रोडक्शन के बाद उस पर आ गए। ठीक है, तो उसके बारे में लिखा। देन रिलेशनशिप क्या है एजुकेशन और इकोनॉमिक्स के बीच, क्योंकि एजुकेशन और इकोनॉमिक्स पे ही क्वेश्चन है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट वे, जो रिक्वायर्ड है टू द पॉइंट वही, और जितनी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है उतनी ही यहाँ पर डाली गई है। सो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, so the answer is in the same format like this, perfect way। एंड देखिए यहाँ पे फ्लो, ये आप बोल सकते हैं बुलेट्स में लिखा हुआ है, एंड इस तरह का गैप है। देखिए पैराग्राफ फॉर्म्स अवॉइड करें। अगर ये स्टूडेंट क्या करता है, यहाँ से शुरू करता और बिना एक भी लाइन छोड़े यहाँ पे लाइक खत्म करता आंसर को, तो वो बहुत बोरिंग हो जाता, पैराग्राफ फॉर्म हो जाता, नोबडी लाइक एग्जामिनर इतना ध्यान नहीं देता उस पे। तो यहाँ पे परफेक्ट वे तो आप इस तरीके से करें। अब देखिए थोड़ी थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक्स भी हैं, बट हाँ वो हम जल्दी में करते हैं तो बिल्कुल ऐसा हो भी जाता है, तो इतनी लाइक मिस्टेक्स माइनर है एंड अवॉइड की जा सकती हैं। देन स्कोप क्या है इकोनॉमिक फाउंडेशन का एजुकेशन में, वो डिस्क्राइब किया है। देन यहाँ पे इम्पोर्टेंस की इतनी डिमांड नहीं थी, इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट इलेबोरेट नहीं किया है, सिर्फ यहाँ पे फ्लो चार्ट बना के छोड़ दिया गया है। तो ये ठीक है, आप ऐसे लाइक आपको नॉलेज है तो वो दिखाने के लिए कि हाँ मुझे इसके बारे में पता है, क्योंकि ये रेलेवेंट भी है, प्लस आप एग्जामिनर को बता भी सकते हैं। इनकी यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं थी कि एक एक करके इनकी इम्पोर्टेंस को डिस्क्राइब किया जाए, तो वो नहीं किया गया। सो दिस इज स्मार्टनेस which has been shown in the question while writing the answer of the question. Then education in solving the problems of youth in unemployment, ये सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का। एंड ये आपको खुद से बिल्कुल देखिए, ये कोई बुक वगैरह में इतना आपको मिलेगा नहीं। आप ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो ऐसे टाइप में आप खुद में लिखें, तो यहाँ पे ऐसे की डिमांड रहती है। तो इस तरीके से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, देन पॉइंट वाइज कि कैसे एजुकेशन अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव करने में हेल्प करता है। तो 3 पॉइंट्स में थोड़े बड़े बड़े हैं एंड ये डिस्क्राइब करा है। एंड 1.5 पेज में सेकेंड पार्ट इज ओवर, और इतनी ही रिक्वायरमेंट थी, ज्यादा से ज्यादा आप 2 पेजेस पे स्ट्रेच कर सकते हैं, नॉट मोर देन दैट। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 पे आ गए हैं। जैसा मैंने आपको बताया, लॉन्ग क्वेश्चन करने के बाद आप शॉर्ट क्वेश्चंस पे आए, तो बिल्कुल वही किया गया है। तो ये रहे आपके शॉर्ट क्वेश्चंस ABCD। तो अब देख लेते हैं। तो इस तरीके से पहला है इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन। अब इस पे देखिए 2 पेजेस ही कंज्यूम करें, ज्यादा से ज्यादा आप जाते हैं तो 2.5, इससे ज्यादा पेजेस आपको नहीं करने हैं। जो स्टूडेंट्स क्वांटिटी वाइज पूछते हैं, ऑल्दो मैं क्वांटिटी कभी बताती नहीं हूँ, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू, बिकॉज इस पे बहुत स्टूडेंट्स को लाइक एक क्वेश्चन मार्क रहता है कि कितने पेजेस हमें कंज्यूम करने चाहिए अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन।
सो 4 मार्क्स का है तो 2 पेजेस में आपको खत्म करना है। तो यहाँ पे हाईलाइटेड वे में पॉइंट वाइज बिल्कुल किया हुआ है एंड 2 पेजेस में दिस आंसर इज ओवर। 15 मिनट आपको एक आंसर को देने हैं शॉर्ट वाले को, ठीक है, ये चीज ध्यान रखें वरना क्वेश्चन पेपर रह जाएगा। देन बी पार्ट एजुकेशन मडीवल पीरियड में कैसी थी, ऑल्दो ये उन्होंने फर्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था यूनिट 1 से उसमें भी एक्सप्लेन किया था, बट यहाँ पे शॉर्ट नोट्स में भी आया है स्पेसिफिकली बिकॉज वहाँ पे सिर्फ हिस्टोरिकल पीरियड में एजुकेशन कैसे थी वो पूछा था और मडीवल पीरियड सिर्फ उसका पार्ट था। अब शॉर्ट नोट्स में इसको पर्टिकुलरली पूछा गया है तो बिल्कुल अगेन वही चीजें लिखी हुई है। एंड देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करने हैं। ऑब्वियसली ब्लैक पेन पे स्विच करने का टाइम नहीं होगा बिकॉज टाइम कम होगा, लास्ट में आते आते हम सबको पता है हमारे पास टाइम कम बचता है। तो इस तरीके से बोल्ड में लिखकर कैपिटल में लिखकर यहाँ पे इसको हाईलाइट कर दिया है, दिस इज द गुड वे लाइक दिस। एंड देन एम ऑफ एजुकेशन क्या है मडीवल पीरियड में, तो वो यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन क्या है, क्या थे मडीवल पीरियड में वो है। देन करिकुलम कैसा था मडीवल पीरियड में वो। देन 2.5 पेजेस में ये आंसर ओवर। देन आंसर 1 का सी पार्ट रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड एजुकेशन, तो वो यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। पहले आइडियोलॉजी बताया क्या होता है, देन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, देन उसको एजुकेशन के साथ कोरिलेट करते हुए। इस आंसर को थोड़ा ज़्यादा अच्छे से अटेंड नहीं किया है और वो रीज़न इसका होगा कंटेंट वाइज मैं आपको बता रही हूँ कि टाइम कम होगा एंड बहुत जल्दी में किया हुआ है वो राइटिंग से भी पता चलता है। देन आंसर 1 का डी पार्ट एजुकेशन फाइनेंसिंग इन इंडिया, तो इस क्वेश्चन में टू द पॉइंट नहीं है, थोड़ा सा इधर उधर का ही लिखा हुआ है बट और ना ही बुलेट्स में लिखा हुआ है पैराग्राफ में लिखा है, वो बिल्कुल पता चलता है क्योंकि टाइम कम होगा एंड 31 शीट्स में ये आपका क्वेश्चन पेपर ओवर हो जाता है। क्वेश्चन पेपर मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ, दिस इज द क्वेश्चन पेपर। ये लिंक मैं आपको क्वेश्चन पेपर का भी और आंसर शीट का भी दोनों का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं लाइक दिस। ये है क्वेश्चन पेपर एंड इस तरीके से इसका आंसर यहाँ पे अटेंड किया हुआ है।